you are celebrating the day, you have sit in which position? Attention position or in relaxed position? Please tell me. In attention position, right? Even today we are celebrating the yoga day, right? That is, it is related to our physical activity. And while we are performing the any physical activity, our body posture, right now, it should be looking good. Yes or no? So please sit in attention position. Do you know? Here we have a yoga teacher. Come for you only. And his name is Mr. Dattaji Lam sir. A yoga teacher is making awareness of importance of yoga in the life of everyone. Okay? So please clap for him. Do you know three times clapping? Once again, please three times clapping. I did not listen. The students of 7, 8 and 9, your sound of clapping should be louder than the others. Okay? Then now please clap. Okay, very nice. Please continue. करो योग रहो निरोग. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. एक सर्व उपस्थितांना आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक आरोग्याचा मिलाप साधणाऱ्या आजच्या या अत्यंत उत्साही आणि मंगलमय कार्यक्रमात मी भोसले स्वाती तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आजचा हा दिवस आपल्या सर्वांच्या आयुष्यात आरोग्याची आणि सकारात्मकतेची नवी पहाट घेऊन आला आहे. मी प्रमुख पाहुण्यांना अशी विनंती करते की त्यांनी आपले आसन ग्रहण करावे. यानंतर पाहुण्यांचे स्वागत. कोणत्याही कार्यासह सामाजिक बांधिलकी जाणणाऱ्या आपल्या पाहुण्याचे स्वागत करणे हे आपले आद्य कर्तव्य आहे. मी आमच्या संस्थेच्या सचिवांना, अध्यक्षांना व प्रमुखांना अशी विनंती करते की त्यांनी आजच्या प्रमुख पाहुण्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावे. मी आपल्या शाळेतील आजच्या आपल्या कार्यक्रमासाठी जे योग्य योग तज्ञ लाभलेले आहेत श्री दत्ता नाम सर, मी आपल्या शाळेतील श्री सुरेश कदम सर यांना अशी विनंती करते की त्यांनी दत्ताराम सरांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावे. मौसी नाही. माननीय श्री सचिव सर सुरेश कदम सर यांचं स्वागत समर्थ काटे ठाकरे. मी त्याला अशी विनंती करते की त्यांच्या सरांचं स्वागत करा. स्वागत करेल विशाखा कसपटे. मी तिला अशी विनंती करते की त्यांनी शीतल मॅडमचं स्वागत करावं. त्यानंतर आपल्या शाळेतील सौ रुपाली मॅडम यांचं स्वागत करेल श्रावस्ती हजारे.
मी तिला अशी विनंती करते की तिनं मॅडमचं स्वागत करावं. धन्यवाद श्रावस्ती. यानंतर आपल्या शाळेतील व्हाईस प्रिन्सिपल सौ प्रतिमा मॅडम यांचं स्वागत करतील. मानसी, मी तिला अशी विनंती करते की तिने आपल्या शाळेतील प्रतिमा मॅडमचं स्वागत करावं. यानंतर कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सांगण्यासाठी आपल्याला रिजवाना मॅडम येतील. तर मी आपल्या शाळेतील जिजाई प्रायमरी इंग्लिश स्कूलच्या रिजवाना मॅडमला अशी विनंती करते की त्यांनी कार्यक्रमाचा प्रास्ताविक करावा आणि योग दिनाविषयी थोडी माहिती सांगावी. Good morning and welcome to everybody in our school. Respected sir, madam, teachers and my dear students. My name is Rizwana. I come here to say a few words of Yoga Divas. Yesterday it was happened on 21st June. Every year 21st June we are celebrating as a Yoga Day. On 2014, our Prime Minister has started this Yoga Day every year. Now it is happening in all the world. Yoga is very necessary for our body. It is very necessary for our health. We can keep our mind. It can keep mind. Thank you. धन्यवाद मॅडम. आता आपण आपल्या आजच्या कार्यक्रमासाठी जे आपल्या शाळेला जे योग तज्ञ लाभलेले आहेत श्री दत्ताराम सर, मी त्यांना अशी विनंती करते की त्यांनी पुढील मुलांना योग दिनाविषयी थोडी माहिती सांगून पुढील सत्र स्वीकारावे. आप दो आइए टेबल टू साइड. मी सरांना अशी विनंती करते की त्यांनी मुलांना थोडं योगासनाविषयी आणि योग दिनाविषयी महत्त्व सांगावं. थोडंसं याला हात लावून हे दोघं जण उठा साईडचे हे दोघं पाठीमागे. In the program of yoga, of our seekers, I, yoga instructor, Majestini, Dattara, all greetings and greetings of all. The determinants of yoga is to split two complete. The great man is their wishes. Yoga Vedamika, it's Amritwani, Jeta, Imal, जैसे योग चित्रवती होत. यानी मानते तमाम अवस्था पूर्ण योग भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं यथा सिद्ध सिद्धि और समत्वम योग होते योग कर्म उस प्रकार से निर्णय करता है योग शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाने का एकमात्र साधन है. तो आइए इस योगा द्वारा अपने आप को शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं. तो लेकर के कमर गर्दन से आगे बैठे बहुत ही ज्ञान मुद्रा दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में eyes softly close, आंखें कोमलता से.
फोकस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ध्यान सांस प्रश्वास पर, आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें। अभ्यास करना निष्पत्ति भाव। इस निष्पत्ति भाव के साथ 3 बार ओम का उच्चार, प्रार्थना, फिर शांति। लाभ आपने याद करना है, लंबी और गहरी सांस लेना है, लेकिन ओम का उच्चार करते समय ओ और म, इन 3 शब्द का इस्तेमाल जरूर करना है। भाई बोलना है, फिर वो बोलना है और फिर म बोलना है। तो करिए। एक प्रार्थना बोलना है, मैं आगे बोलता हूँ अपनी। ओम संगचरम समवदतु, ओम संगचरम समवदतु, समवो मनासिकानुकं, समवो मनासिकानुकं, देवाभागं यथा पूर्वे, देवाभागं यथा पूर्वे, संजानना उपासते, संजानना उपासते, संजानना उपासते, संजानना उपासते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। Both hands breathing is part of the prayer. Salute your parents, Gurujan, and your relative heart. And salute your Baba, Shiva, Gopi, beautiful life, current heart, inside mind, Bhagavad Gita. यह दोनों हाथों को करना है, आपको पर लगाना है। एक बार फिर से करना है, आपको पर लगाना है, आपके यहाँ से एक बार बोलना है। कानों से स्पर्श करते हुए वापस ज्ञान बताना है। तो इस प्रकार से जब अभ्यास की शुरुआत करना है, बिल्कुल कनेक्ट करना है, मोबाइल में कनेक्ट है। तो दंडक में बैठे हैं, इसको बोलते हैं दंडक। क्या बोलते हैं? दंडक। तो योग को करना है, रोज योग विज्ञान या बातचीत नहीं करना होता, करना नहीं का अपनी तो लाइन की विकास से थोड़ा लगी बिगड़ जाती है। तो ऐसे एक शिक्षकों की नहीं होता तो रोक दो, नहीं होता तो रोक दो। तो बाएं पाँव को दाहिने पाँव को दोनों पाँव एक साथ ऐसा आउट करते हैं। एक बार बाएं को, एक बार दाहिने को, पीछे बातचीत नहीं करना है। एक बार बाएं और एक बार दाहिने। अब यहाँ से तो हाथों का अभ्यास, दोनों हाथ आगे करना, ये उंगलियों का अभ्यास है। ये पहला अभ्यास, इसका नाम है उंगली शक्ति विकास। भाग यहाँ से भाग दो, नीचे चीजें। Yes, 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 yes. दोनों हाथ से करना है, ठीक? Yes. Clockwise, anti-clockwise, yes. अभी यहाँ से दोनों हाथों को ऐसा क्लोज करना है, इस तरफ, yes. सांसों को करना है, ये सांस जारी करना है। ये पूर्ण का अभ्यास है। अब प्रत्येक तंतु का अभ्यास है, ऐसा बैठे हुए। Clockwise 3 times, और anti-clockwise 3 times, ऐसा।
अगर कुछ नहीं का अभ्यास गर्दन का अभ्यास सांसों को बढ़ते हुए गर्दन को पीछे ले जाना है, सांसों को छोड़ते हुए आना है। एक बार पीछे 1 2 3 4। अब साइड टू साइड ऐसा 1 2 3 4। अब यहाँ से फिर करना है गर्दन का साथ, एक बार दाहिनी और एक बार बाईं 1 2 3 4। अब यही से ग्रीवा शक्ति का सके गर्दन का चौथा अभ्यास। यस, सांसों को करते हुए 180 डिग्री लेके जाना है और सांसों को छोड़ते हुए 160 पे वापस आना है। अब क्या करते हैं, गर्दन की ऐसा गर्दन घुमाते हैं, लेकिन गर्दन नहीं घुमाना। देखो यहाँ से हाफ सर्कल, यही से वापस आना है 160 डिग्री पे और फिर 180 डिग्री लेके जाना है गर्दन को और फिर 160 पे वापस आना है। वही से बैक लेके जाना है। अच्छा, गर्दन नहीं घुमाना है क्योंकि ये सामने वाला हिस्सा होता है, ये नाजुक हिस्सा होता है, इसके ऊपर ज्यादा प्रेस नहीं करते गर्दन के अभ्यास। तो समझ में आ रही है? तो गर्दन का अभ्यास हुआ, हाथ और पाँव का अभ्यास हुआ, तो थोड़ा सा करते हैं आंखों का अभ्यास ऐसा बाहर निकालने के लिए। ऐसे सांसों को बढ़ते हुए गर्दन सामने रहेगी, सिर्फ उतलिया जाएगी दाएं बाएं, ऐसे बाएं उतलिया लेके जाना है। फिर यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से नीचे, यहाँ से ऐसे सर्कल लगाना है, बाएं से सर्कल क्लॉकवाइज, फिर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज। ये आंखों का अभ्यास है। अब करते हैं कान का अभ्यास है सर। ये कानों में पर्दा है सामने वाला, इसको थोड़ा सा प्रेस करना है, दोनों हाथ से ऐसे गुनगुनाना है। अभी यहाँ से ऐसा बैठना है, इसको बोलते हैं सुखासन। क्या बोलते हैं इसको? सुखासन बोलेगा, सुखासन है। खाना खाना है सुखासन में बैठे और पानी पीना है कागासन में, ऐसा बोलो कौन बैठ सकता है? इसका नाम है कागासन। तो पानी ऐसा कागज में पीना है, ठीक। अब ऐसे कोई बैठ सकता है। तो खाना खाने के बाद आज से शुरुआत करना है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, तो 15 मिनट तक बैठ सकते हैं। भोजन के बाद एक ही अभ्यास करना है, खाना खाने के बाद एक ही अभ्यास करते हैं, इसका नाम वज्रासन। क्या नाम है? वज्रासन। तो 5 मिनट तक भी मजबूत हो जाती है इस अभ्यास। अरे ये कागज अब यहाँ से खड़े हो जाना है। तो खड़े हो जाने के लिए आई लिविंग पोस्टर आया है, खड़े हो जाना है। अब यहाँ से कुछ अभ्यास करते हैं, गर्दन का अभ्यास हमने कर दिया। कभी प्राणायाम किया ऐसा करना है, एक बार गाए और एक बार दाएं। अब यही से करते हैं अगला अभ्यास, जो भुजंग प्राणायाम किया है, सिटिंग पोस्चर। अब यही से आगे का अभ्यास करते हैं आसनों के लिए बढ़िया है। ताड़ासन लाइट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ताड़ासन दोनों ग्रिप करना है, उंगलियों को और सांसों को बढ़ते ऊपर लेके जाना है। अच्छा दिखता है क्या ताड़ासन। तो अभ्यास का नाम ताड़ासन है। एक बार डाउन करें, पूरा डाउन करें, समावस्था बनाए, हाथ डाउन करें, पूरा डाउन। जब इसमें 2 अवस्था होती है, सावधान विश्राम जैसा होता है तो योग के अंदर भी सावधान विश्राम होता है। तो ये समावस्था होती है ऐसे। देखो अभी ये जो सामने वाला है वो 3 डिग्री तक पूर्ण नहीं होगा योग में, ऐसा होगा, ऐसा करोगे ये समावस्था। और जो विश्राम अवस्था है ऐसा है। तो हम कैसे खड़े होते हैं? साधारण ऐसा। तो योग में हाथ आगे होता है। अब यहाँ से वही अभ्यास स्वीकार करना है, ताड़ासन। दोनों उंगलियों को ग्रिप करना है आपस में, सांसों को करना है और सांसों को खाली करते हुए ऊपर जाना है। मेरे साथ साथ ऐसे। अब वापस
यही से यहीं पर रखना है। देखो हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, हाइट बढ़ जाती है इस अभ्यास से। ये सांसों को भरते हुए ऊपर लेके जाना है हाथों को, और थोड़ा सा इधर करना है, फिर चार दाहिनी, अरे यहाँ से थोड़ा बाएं करना है ऐसे, ये ऐसे। हाँ हाथों को रख करो और चेहरे पर लगाना है। अब यहाँ से एक अभ्यास और करते हैं, दाहिने पाँव को ऐसा उठाना है, हिप के पास लाना है, वृक्षासन। अब यही से वापस दूसरी पाँव ऐसा, अब करते हैं अगला अभ्यास त्रिकोणासन। दोनों हाथों को ऐसा करना है, पाँव के अंदर गया, पाँव के अंदर गया और दोनों हाथों को साइड में करते हुए त्रिकोणासन इस तरफ से ऐसा। अब फिर से वापस दूसरी साइड, अब यहाँ से बैठ जाना है नीचे, दंडासन में बैठ जाए। अब दंडासन के बाद यहाँ से ऐसा बटरफ्लाई करना है, दोनों पाँव से बटरफ्लाई के लिए जाना है। जब ये बटरफ्लाई फिर हो जाता है तो इसको बोलते हैं पदरासन। अब यहाँ से थोड़ा सिर करने की कोशिश करना है। अब यही से कुछ अभ्यास करते हैं, वस्त्रासन पोस्चर। दोनों पाँव को आगे करना है, दाहिना पाँव खोल करना है, दाहिना हाथ में लेके जाना है और फिर बायां हाथ उठाते हुए गर्दन को पीछे लेके जाना है और बायां हाथ दाहिने पाँव के पास। अब यही अभ्यास दूसरी साइड से, बाएं पाँव को बायां हाथ पीछे लेके जाना है और दाहिना हाथ उठाते हुए बाएं हाथ के पास रखना है और देखना है पीछे की ओर। और वापस अब यही से करते हैं वज्रासन के अभ्यास। थोड़ा सा बैठ जाएगा, वज्रासन जैसे हो जाएगा। एक ही तरफ मुंह करो, एक उधर तो नहीं दे सकते, मेरी बात ऐसी तो सभी उधर ही कर दो। अच्छा इधर बोलो निकलेंगे। तो यहाँ से पहला अभ्यास करते हैं, घुटने को पकड़ा लेना है, दोनों हाथों को ग्रिप करना है कमर, थोड़ा सा पीछे जाना। अब यहाँ से कोशिश करना है कि हमारे जो हाथ है पाँव के आंखें को ग्रिप कर सुनते करें। कोशिश करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, जबरदस्ती करके बस तुम्हारी कर दो। और वापिस वज्रासन में आना है। अब यहाँ से जो घुटने को हल्का सा खोलना है, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, सांसों को भरना है और सांसों को रिलीज करते हुए जाओ। यह अभ्यास बना को करता है कि पोजीशन पर ऊपर जाना है तो समाधि की ओर करते हैं। अब ऐसे करते हैं। अगला अभ्यास उत्तानासन है। आपको ये कंधे को पकड़ना है, आपको दिखा निगाह सामने कमर गर्दन सीधा। और ये से वापस आना है। अब ये से सीधा पेट के बल लेटना है, पेट के बल सीधा देख सकते जगह है,
जगह नहीं तो ना ऐसे बैठ के मुद्रासन में या सुखासन में बैठे तो दो तीन आंकड़े होते हैं इसी करना अगर तो बैठा रहा है मुद्रासन में बैठे हैं सुखासन में आई देखते रहिए इस पर जगह पे तो यहाँ से लोग मुद्रासन की दो तीन आंकड़े होते हैं बिल्कुल लोग बोलेंगे अरे ये क्या लोग बोले ना आप लोग आप ने तो पांच जन हमारे यहाँ तो पांच सब इधर करके पांच तो यहाँ से करते हैं ना क्या मकर बनाया एक दूसरे को बात करना है अभी यहाँ से करते हैं पहला काम पूजा करते हैं ऑब्जर्व करो सर कैसे कर रहे हैं वो देखिए आप तो यहाँ से लाते हुए करो करते हैं दोनों हाथों को जमीन पर रखना है अत्याधिक आवश्यक होता है कमर का रास्ते होता है अभी यही से पाँव को उठाना है 3 डिग्री उल्टा आधा आधा अभी यही से ले जाना है सिर्फ फुल केबल तो फुल केबल भी होती है जो योग प्रोटोकॉल का अंदर है हम कैसे कर रहे हैं योग प्रोटोकॉल के अंदर तो यहाँ से करते हैं दोनों पाँव को होल्ड करना है पूर्ण नुकसान और पकड़ना है सर एक चलना है दोनों लोग को अब ये से 90 डिग्री लेके जाना है पाँव पर आधा हाथ से उधर क्या क्लिक करके और मोटा पापा करने में मदद कर रहा है अब ये जो आपकी अब यहाँ से सीधा सवाल में ले जाना है सवाल ऐसा लेके हम बातचीत नहीं करना है तो सवाल करके आप रखते हैं आंखों के अंदर ध्यान रखते हैं आधी आधी छोटी आधी बंद रखते हैं आप ध्यान साफ करते हैं यह है सवाल इसको क्रिया तो सवासन में यदि हम 10 मिनट करते हैं बैठ जाते हैं सवासन में 10 मिनट तो 2 घंटे की नींद पूरी हो जाती है 10 मिनट पूरे शरीर को शिथिल छोड़ते हैं तो फिर समाधि की ओर तो 1 मिनट के लिए केवल हमें शुरू करेंगे क्योंकि जब हम आसन करते हैं तो सबसे लास्ट में सवासन कराया जाता है शरीर को रिलैक्स तो रिलैक्स करने के साथ साथ जितने हमारे शरीर के अवयव हैं उनको भी एक एक्स्ट्रा ऊर्जा मिल जाती है उससे अब यहाँ से बाया कर उठ लेना है ऐसा और उठ के बढ़ जाना है मेरे को हाँ तो बात नहीं आंखों को बंद करना है आंखों को लगाना है आंखों बंद करके आंखों को लगाना है राम के अंदर के ऊपर बोलना तो डेली तो एक से साथ साथ आसन करना चाहिए 5 पोजीशन में तो पोजीशन 5 होने पहले पेट के बल कम से कम 6 आसन करना चाहिए रोज फिर पेट के बल 6 आसन फिर दंडासन में 6 आसन वज्रासन में 6 आसन और स्टैंडिंग 6 आसन तो इस प्रकार से एक आसन हर रोज करना चाहिए कितना 84 क्योंकि हम जिस योग के अंदर जी रहे हैं कलयुग है यहाँ पर खाली भजन कीर्तन से काम नहीं चलेगा आपको भजन सत्संग के साथ साथ ये योग करना पड़ेगा तभी तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और जो भी आते हैं बोलते तुम अलग अलग मार्ग बताते हैं लेकिन एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी एक्सरसाइज नहीं बताते तो एक्सरसाइज 1 घंटा कम से कम रोज करना है पसीना बहाना है यदि हम पसीना नहीं बहाते यदि शरीर की जॉइंट को ओपन नहीं करते सारे जॉइंट शरीर की जितनी भी जॉइंट है वो ओपन करवाया था अभी 20 से 25 व्यायाम किया था जिस उसमें हमने हाथ के अल्पाव भी किया था गर्दन के लिए तो ये भी कोर्स उसमें हमें इसको रोज करना चाहिए तो यूट्यूब के ऊपर हर रोज मिलता है सर्वे ग्रुप में जुड़े हुए कम से कम 3 साल हो गए तो ऐसे यहाँ के जितने शिक्षक है सभी शिक्षक ग्रुप में जुड़े और जो विद्यार्थियों का भी हमने एक ग्रुप बनाया है लेकिन आपके जो शिक्षक है ये एक तरह के ग्रुप में भी डाला है जो इस पांच का ग्रुप है आपको जैसा वीडियो वाला जैसा आपके पास इनको भी डाला है तो घर बैठे बैठे सभी ने योग करना है उसमें सीक्वेंस है
पहले कौन सा व्यायाम करना चाहिए, दूसरा कौन सा करना चाहिए, ये जो प्रोटोकॉल है तो इसके अंदर से सिर्फ हमने 4 स्वयं सिखाए। लेकिन जो हमने जो योग बनाया है तो कुछ बैठने की एक्सरसाइज है, कुछ कमांडो की एक्सरसाइज है। उसके बाद मुरादी से राष्ट्रीय योग संस्था वहां से मैंने का कोर्स किया था, वहां से योगा स्किल सेंटर वहां से डिप्लोमा किया था, वहां से नेचुरोपैथी योगा एजुकेशन वहां से भी एक्सरसाइज किया है। तो इस तरह से अलग कुछ पकड़ने की तो ऐसे करके एक फुल एक्सरसाइज बनाया गया है। सर से लेकर पांव तक इसको ग्रुप रेखा दिया गया है और ओमकार योग शिक्षण संस्था इसकी स्थापना होने वाली है अभी कुछ दिनों के बाद लोकल निशावर का। तो वहाँ पर हेडक्वार्टर है पिताजी सारा नगरी, वहाँ पर 2 ग्राउंड बनाए हैं योग के लिए और सारे परिवार के लिए निःशुल्क योग यहाँ पर शुरू करवाने वाले परिवार। लेकिन यहाँ पर 2-3 हजार रुपये महीना है पता नहीं जो योग करने के लिए चाहते हैं। लेकिन हमारा योग ऐसा है यदि 3-4 दिन लगातार आते जैसा एक दिन प्राणायाम सिखाते, एक दिन सूर्य नमस्कार सिखाते, एक दिन आसन सिखाते, बस हो गया इतना ही होगा। लेकिन ध्यान से आपने 8 दिन भी योगा किया तो पूरी जिंदगी में आप उसी योग को करते रहोगे। लेकिन हम पैसे देके योग करते हैं वो तो साल योग करते रहेंगे, वो तो किसी हॉल में करेंगे उनको तो पैसा मिलता रहेगा। यदि आपको पूरा योग सिखा दिया तो उनको पैसा भी नहीं मिलेगा। तो हमारा योग है निःशुल्क योग सेवा सर जुड़े होगा साथ आज 250 काम तो किया है हमारे योग के अंदर। और इसका प्रशस्ति पत्र आपका भी एक प्रशस्ति पत्र है जो भारत स्वाभिमान में हम जमा करके उसका रेशियो भी लाया है कपड़े देवी योग समिति हम योग करके वहां पर हमारे ऑफिस में पड़ा है। तो हमारा मतलब है योग को जोड़ना है, योग से जोड़ना है, अपने जीवन के अंदर योग को उतारना है, रोज रोज योग करना है। योग एक ऐसा साधन है इस योग के अंदर जो सभी जाति धर्मों को इकट्ठा करता है। बाकी सारे अपने अपने जाति धर्म की तरफ बढ़े, अपने अपने जो धर्म गुरु है तो अपने अपने मतलब बोलते कि ऐसा करो तुम ऐसा करो। तो ये योग के अंदर ऐसा है, योग सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए योग है। सभी ऋषियों ने योग किया है, ज्ञानेश्वर महाराज ने योग किया है, तुकाराम महाराज ने योग किया है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने योग किया है, दयानंद सरस्वती स्वामी विवेकानंद ने योग किया है, अब्दुल कलाम ने योग किया है। इसलिए सबने योग करना है। योग में कोई जाति भेद नहीं होता है और एक ही साधन है योग है जो सभी भारत को पूरे विश्व को इकट्ठा कर सकता है, एकत्र कर सकता है। जब हम सभी एक हो जाते हैं योग से सारा भारत एक होगा तो ये आप झगड़े हो गए नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो हम अलग अलग जाति धर्म से झगड़े में पड़े रहते हैं। जब हम योग करते तो अपने आप को जुड़ते हैं क्योंकि ईश्वर परमात्मा भाई गुरु एक ही है। वो ज्योति स्वरूप है, कुछ नहीं मांगता है आपको, सिर्फ बोलता है हमें याद करो। वो दिखता भी नहीं है, निराकार है, लेकिन हमने उसको आकार दिया है अपने अपने अलग अलग धर्मों में। जैसे हिंदू धर्म में अलग अलग देवता है तो सारे उसी परमात्मा के छोटे छोटे रूप है और उनकी शक्तियां है। लेकिन हमने सीधा कांटेक्ट करना है परमात्मा से, जिसको हम ईश्वर अल्लाह भाई गुरु के नाम से जानते हैं। वो ज्योति स्वरूप है और वो आपसे कुछ भी नहीं मांगता है, ना बोलता हमको पानी हमारे को डालो, ना हमको प्रसाद चढ़ाओ, कुछ भी नहीं मांगता है आपको। ज्योति स्वरूप परमात्मा। और जब हम उसी ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन करते हैं, हम ध्यान करते हैं मेडिटेशन द्वारा, तो परमात्मा की शक्तियां हमको मिलना शुरू हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम ध्यान। तो इतनी बड़ी ध्यान की महिमा जितने भी साइंटिस्ट है सबने ध्यान किया है और आज जान तक गए इसी ध्यान द्वारा। तो ये ध्यान का चैप्टर है, जैसा आपका क्लास होता है तो क्लास में सबसे लास्ट में कम से कम 5 मिनट है इन बच्चे से ध्यान करवाए, आज से ही शुरू करें। तो ध्यान क्या अवस्था बनाइए बना सकते, एक तो ध्यान अवस्था भी बना सकते हैं या इस प्रकार से हाथ के ऊपर हाथ रखना है ऐसा, हाथ के ऊपर 10 सेकंड दोनों आंखों के बीच में देखना है जहां पर आत्मा का स्थान है। दोनों आंखों के बीच में देखना है और महसूस करना है कि हमारी आत्मा है जो इस शरीर के अंदर ये फरिश्ता रूपी है। शरीर तो नाशवंत है लेकिन आत्मा अमर विजय है। ना आत्मा को कोई मार सकता है, ना आत्मा को कोई पराजय कर सकता है। आत्मा तो एक शरीर छोड़ती है दूसरे शरीर में प्रवेश करती है।
ये आत्मा की यात्रा है। और अपने सूरज, चांद, सितारे, ग्रह और नक्षत्रों से पार कर जहाँ हमारे ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु के परमात्मा का दिव्य स्थान है, परम धाम, महसूस करना है कि हम इस ध्यान द्वारा अपने वास्तविक घर पर जा रहे हैं, जो हमारा अपना घर है, जो सभी आत्माओं का घर है। अब वापिस आना है। इसी ग्राउंड पर, इसी हॉल पर हजरी लगाना है कि मेरा शरीर यहाँ पर है, लेकिन मैं परम धाम से आ रही हूँ। दोनों हाथों पर करना है, आंखों पर लगाना है। तो इस प्रकार से ध्यान में बैठना है। बच्चे बहुत अच्छा ध्यान लगाते हैं। जो बोलते बच्चे की ध्यान नहीं रहता है, ध्यान नहीं लगता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, जो शिक्षकों ने पढ़ाया उसमें भी ध्यान नहीं लगता है, तो ये मेडिटेशन करना है, घर में भी करना है। जितनी आपकी एज है उतना मेडिटेशन करना चाहिए। जैसा 10 साल का बच्चा है तो 10 साल तो 10 मिनट करना चाहिए, कितना 10 मिनट। 5 साल का बच्चा है 5 मिनट करना चाहिए। 20 साल का बच्चा है 20 मिनट। जैसा मात्र 45 साल की जो लोग है 45 मिनट करना चाहिए ध्यान। तो रोज के रोज ध्यान करोगे सभी? ध्यान करोगे? हाँ, तो घर में जाने के बाद सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। पढ़ाई करने के बाद जरूर करना है अपने ध्यान। जब पढ़ाई करते हो कोई भी किताब रखने से पहले एक किताब आपने उठाया, उसको पढ़ाई किया उसकी, फिर उसके बाद उसको जब नहीं किया दूसरा किताब लेना है। तो जब हम उसी के बीच में चेंजिंग का समय है उसमें थोड़ा ध्यान करना है, 2 मिनट 5 मिनट, तो आपका पढ़ाई में भी ध्यान लगेगा। और जो आपने पढ़ा है सेम टू सेम कंप्यूटर की तरह दिमाग के अंदर रहेगा। तो 4 प्राणायाम है, तो 4 प्राणायाम हर रोज करना है जो हमारे प्रोटोकॉल के अंदर है। पहला ही कपालभाति, तो 2 हाथ ज्ञान मुद्रा में रखना है सर, पेट अंदर और 7 बाहर। इतनी सी प्रक्रिया है कपालभाति। जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है तो 4 या 5 साल के बाद डॉक्टर या योग चिकित्सक के परामर्श से संपर्क करना चाहिए, जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है। और हाई बीपी और हृदय का वाले आराम से करना है इस अभ्यास को। पेट अंदर 7 बार तो शुरू करें। आगे बंद करना है और कपालभाति 1 मिनट करना है। कंटिन्यू ऑन। इनहेल एक्सहेल। अगर आपको आपका ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है अच्छी लगती है, तो कपालभाति बहुत ही ज्यादा लाभ मिलते हैं। पेट के टेंशन भी कम करता है। लिवर की भी एक्सरसाइज कपालभाति कैंसर जैसे घातक विकार होने नहीं देता है। छोटी आंख बड़े आंख कमर की एक्सरसाइज कपालभाति वजन को संतुलित रखता है, 99 विकारों को दूर करता है। इसलिए इसको क्रियाओं का भी राजा कहा जाता है। कपालभाति एक क्रिया है षटकर्म की, पंचकर्म की, धोती वस्ती डोरी ने तीसरा कपालभाति। तो कपालभाति को राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 99 बीमारी जितनी भी पेट के विकार तो पेट के विकार दूर करने गैस नहीं कब्जे होने नहीं देता पेट के अंदर। पेट के अंदर 7 बार कम से कम रोज 40 से राउंड लगाना है पूरा। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से 7 तक लेके जाना है, फिर पूरा रोकना है, फिर 7 तक लेके जाना है। तो कम से कम 2 मिनट में 7 स्ट्रोक लगना चाहिए। अक्सर यहाँ से अगला अभ्यास नाड़ी शुद्धि प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो ऐसा करते हैं, बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ करुणा मुद्रा में। करुणा मुद्रा ऐसी बनाए जो 2 उंगलियां है मध्यमा और ये तरह इसको मोड़ना है, और जो अंगूठा है
और जो अनभिका जो कि उनके पास भी होंगे, बस इसी से साथ लेना है, अप्लाई करना है। बाएं साथ लेना है, दाहिने छोड़ना है, और दाहिने से लेना है और बाएं छोड़ना है। ये 30 रुपया है। देखो सांसों का भी आवाज नहीं आना चाहिए, श्वास क्रिया ध्वनि रहित होना चाहिए। दोनों नासिका से लयबद्ध तरीके से सांसों को लेना है और लयबद्ध तरीके से सांसों को छोड़ना है। यानी सांस लिया 3 सेकंड, तो कम से कम 2 सेकंड सांसों को रोकना है और 5 सेकंड तक सांसों को छोड़ना है। ये भी सांस लेते हो 5 सेकंड, ये अभ्यास है। तो 5 सेकंड तक लेते तो 3 सेकंड सांसों को रोकना है और 10 सेकंड तक सांसों को छोड़ना है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा छोड़ने में ध्यान देना है। ये जो अभ्यास है की समस्या है, तंत्रिका तंत्र, अवसाद है, माइग्रेन है, अस्थमा है, एलर्जी है, साइनस है, कब्जियत है, नटवा है, इतनी बीमारी दूर करता है अनुलोम विलोम। सर दर्द, जिनका भी सर दर्द हो, छोटे बच्चे हो या वृद्ध हो, तो ये 5 से 10 मिनट तक लगातार रोज करने से सर दर्द पहली बार तो होगा नहीं, अधिक दवा है वो भी ठीक हो जाएगा। ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता है, प्राणवायु मिलता है ब्रेन को, तो ऑक्सीजन और प्राणवायु में भी अंतर है, क्योंकि हमारा जो शरीर है 80% प्राणवायु का। यदि बोलते हैं कि ऑक्सीजन शरीर के लिए, ऑक्सीजन से आदमी जीता है, ऐसी बात नहीं है। ऑक्सीजन से नहीं जीता है, प्राणवायु से जीता है। यदि ऑक्सीजन से मनुष्य जीता होगा तो हॉस्पिटल के अंदर वो मनुष्य मरता नहीं, क्योंकि डॉक्टर में उसको ऑक्सीजन नहीं लगाते। लेकिन ऑक्सीजन के अंदर कुछ मात्रा होती है प्राणवायु की, जो प्राणवायु सिर्फ प्राणायाम से मिलता है। और इस सुबह सुबह मिलता है आपको 7 बजे से पहले 4 बजे, 5 बजे और 6 बजे, ये बहुत अच्छा समय होता है। 4 से लेकर 7 बजे तक अच्छा ऑक्सीजन मिलता है और इसी ऑक्सीजन के अंदर प्राणवायु मिलता है, जो प्राण जिसको बोला जाता है, जिसको जीवन बोला जाता है, जिंदगी बोला जाता है, प्राण। तो ये प्राण सिर्फ प्राणवायु से ही मिलता है और प्राणायाम से मिलता है। तो ये अनुलोम विलोम ब्रेन के सारे विकार दूर करता है, सर दर्द को दूर करता है। जितना भी कोलेस्ट्रॉल है हमारे ब्रेन के अंदर, उसको बाहर फेंकने का कार्य करता है। जैसा पानी की लहरें होती है, उसके अंदर जो कचरा है, जब हवा आती है तो कचरा एक साइड में आना शुरू हो जाता है। तो हमारे जितने भी ब्रेन के अंदर जो ब्लॉकेज है, उसको बाहर फेंकने का कार्य प्राणवायु करता है। अरे प्राणवायु अनुलोम विलोम से मिलता है। सोच 22 साल से दाहिने छोड़ते हैं और दाहिने से लेना है और बाएं छोड़ना है, क्योंकि योग विज्ञान है और विज्ञान की कसौटी के ऊपर योग है। योग कोई ढोंग नहीं है, कोई पाखंड नहीं है। इसके ऊपर रिसर्च किया है पूरे साइंटिस्ट ने और पूरे डॉक्टर्स ने और पूरे वर्ल्ड के लोगों ने। इसलिए आज का जो दिन है 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिन पूरा वर्ल्ड मनाता है, क्योंकि सभी वर्ल्ड ने माना है कि योग ही एक ऐसी ताकत है जो सबको स्वस्थ रखने के साथ साथ सभी जाति धर्मों को इकट्ठा एक करने वाली एक ही क्रिया है, जो उसका नाम है योग। नेक्स्ट अभ्यास है शीतलिंग प्राणायाम। जैसा भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है, तो जौ को बाहर निकालते हैं। तो जो हमारे बॉर्डर के सैनिक हैं, वहाँ भी सिखाया था हमने, और हमको जिसने सिखाया वो हमको वहाँ पर काम आया जहाँ पर हम बॉर्डर के ऊपर चल रहे थे पैदल। जब भूख और प्यास की कमी हो जाती है, पानी नहीं मिलता है, खाने के लिए मिलता है नहीं मिलता है, रास्ते में कोई भी चीज, तो हम ये प्राणायाम करते हैं। कौन सा? शीतलिंग प्राणायाम। जीवा को बाहर निकालना है, जीविला बाहर काढ़ायचा है और प्राणवायु को अंदर लेना है। तो बीपी भी ठीक करता है ये अभ्यास, सुबह सुबह करना है। प्राणवायु शुद्ध हवा हार्ट के लिए जाती सीधा है। और जो मुंह का दुर्गंध है, पायरिया है, तो ठीक करता है अभ्यास, जिसका नाम है शीतलिंग प्राणायाम। नेक्स्ट अभ्यास है ब्राह्मी प्राणायाम। कानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना है और 3 बार गुनगुनाना है घोड़े के गुंजे के समान। कानों को बंद करें, आंखों को बंद करें और शर्म की मुद्रा लगाना है और 3 बार ऐसा।
दोनों हाथों को रब करना है, आंखों को लगाना है, आराम से अंदर से एक बार बोलना है। देखो अच्छा लगेगा, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अभी सो के उठ के आए हैं यहाँ। लग रहा है कि आपने 70 से 80 आसन किया अभी तक, आपने जो क्रिया किया, व्यायाम किया, लग रहा है कि आपने किया, नहीं लग रहा? तो यही योग है जो पसीना भी नहीं आने देता है, थकाता भी नहीं, क्योंकि ये सारा ऑक्सीजन के साथ होता है। और जब हम जो उल्टी सुल्टी एक्सरसाइज करते हैं, सुबह सुबह क्या करेंगे, ईयरफोन लगाएंगे कान में और गप्पे मारते मारते जाएंगे, और वहां से फिर वापस आएंगे गप्पे मारते मारते और बोलेंगे हमारी बातें हो गई। सुबह तो बात ही नहीं करना चाहिए 1 घंटे तक कम से कम। तो हमारे वीडियो देखते आपने सुबह 1.5 घंटे तक कौन भी नहीं आती, पिजामे में पता नहीं था कौन आया और कौन चला गया। सुबह 1 घंटे तक बिल्कुल बात नहीं करते, और उसके बाद 1 घंटे बाद फिर आप कितना भी बात करते रहो। तो पिछले 21 जून को अभी कल तो इतना ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ा, 8 कार्यक्रम किया था एक ही दिन में, लेकिन सुबह 1 घंटा योग किया था। मैं भी जब सुबह योग नहीं करता 1 घंटा, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं क्या खो के आया हूँ। योग शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्राणवायु को बढ़ाता है और ये बना के रखता है। अभी से यदि आप रोज प्राणायाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो आप एकदम स्ट्रॉन्ग रहेंगे 100 साल तक, कोई बीमारी भी नहीं आएगी आपके पास। लेकिन कुछ आयुर्वेदिक के नियम है, उसको पालन करना है। एक जल नीति और सूत्र नीति, वो आपको एक बार बता दें कि सूत्र नीति क्या होती है, जल नीति क्या होती है, कुंडल क्रिया क्या होती है। तो इसको भी हफ्ते में एक बार करना चाहिए, जिसमें हमारे शरीर की शुद्धता हो जाती है। और अभी ओमकार योग शिक्षण संस्था पहली संस्था है जिले के अंदर, जिसको हम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि तो ओपनिंग है कुछ दिनों के बाद। तो यहाँ पर हर एक स्कूल कॉलेज से एक शिक्षक, हमने लेटर दिया है सारे स्कूल से, एक शिक्षकों को 6 महीने का योग शिक्षक ट्रेनिंग दिया जाएगा और 1 साल का डिप्लोमा फ्री में दिया जाएगा, कहीं भी पैसा नहीं खर्च करने की जरूरत है। तो ऐसे 2 साल की ट्रेनिंग फ्री में हम इसलिए दे रहे हैं कि सबके पास योग पहुंचे, सारे घर में योग पहुंचे। वही शिक्षक जो आपके शिक्षक है, यहाँ से एक भी फ्रेंड हो जाता है शिक्षक, तो आपको भी योग सिखाएंगे हफ्ते में कम से कम 1 बार 2 बार। और जो आपके जो बालक है, आपके जो माता पिता है, उनको भी यहाँ पर लाया जाएगा और उनको योग सिखाया जाएगा। और यहाँ पर जिजाऊ हमारे स्कूल तो ऐसे ये तो फ्रेश हवा है चारों तरफ, बिल्कुल यहाँ पर प्रदूषण नहीं है, बिल्कुल भी ना कोई यहाँ पर मकान है जिनके टॉयलेट के पाइपें होते हैं, वहां से जो दुर्गंध आती है वो भी नहीं। यहाँ पर अम्बेजोगाई में सबसे अच्छा स्कूल ये आपका स्कूल है और आप भाग्यवान है कि स्कूल में आप आए हैं। और यदि हम यहाँ से प्राणायाम करते हैं कम से कम 5 मिनट यहाँ भी करते हैं, तो अष्टांग योग का पालन आपको धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। तो अष्टांग योग का दोहराते हैं कि अष्टांग योग क्या होता है, बोलो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, तो ये अष्टांग योग है। तो यम भी 5 प्रकार का होता है, अहिंसा सत्य अस्थायी ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। नियम 5 प्रकार का होता है, शौच संतोष तपस्वादय परिधान पंच नियम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास तीव्र गति विच्छेद प्राणायाम, जो आपने प्राणायाम किया सांसों के ऊपर नियंत्रण हो जाता है। और जब प्राणायाम करते हैं तो स्थिरम सुखम आसन, जो आसन किया हमने ताड़ासन वृक्षासन। और जब आसन और प्राणायाम करते हैं तो सो विचार संप्रयोगी चित्त स्वरूप अनुकार इंद्रिय नाम प्रत्याहार, इंद्रियों के ऊपर प्रत्याहार हो जाता है, संयम हो जाता है इंद्रियों के ऊपर। ऐसा नहीं होता है संयम इंद्रियों के ऊपर जब तक हम ध्यान प्राणायाम नहीं करते। और उसके बाद देश संबंध चित्त से धारणा, तो एक धारणा बन जाती है। और उसके बाद तत्र प्रत्येक शांता ध्यान, सारे इंद्रिय हमारे होश में आने लगते हैं। और उसका लास्ट की अवस्था है समाधि की अवस्था, तदे यात्मात्र निर्वासम, स्वरूप शून्य में वो समाधि, तो ये समाधि की अवस्था है। तो आजकल देखा आपने कोई होता है ऐसा करो समाधि मिलेगी, ऐसा नहीं मिलती समाधि, ऐसा नहीं मिलता है मोक्ष, ऐसा नहीं मिलता है स्वरूप। स्वरूप इतना व्यायाम करना पड़ता है स्वरूप को। सभी ऋषि मुनि ने योग किया है, ज्ञानेश्वर महाराज योगी थे, भगवान शिव शंकर इसके योग के प्रदाता है, जिनने योग बनाया भगवान महादेव शिव शंकर। तो इस प्रकार से हमने रोज की रोज योगा करना है और योग को अपने जीवन में
उतारना है। यदि योग को अपने जीवन में उतारते हैं, रोज योगा करते हैं, तो आप चाहे खेल क्षेत्र में हो, पढ़ाई क्षेत्र में हो, हमेशा एक नंबर पे आओगे। ब्रेन की जो शक्ति है विकसित होने लगती है योग से, क्योंकि उसको पूरा ऑक्सीजन मिलता है। बाकी दूसरी ऐसी क्रिया नहीं है कोई कि जो ब्रेन को ऑक्सीजन मिले। ब्रेन की एक्सरसाइज किया आपने, ब्रेन की एक्सरसाइज करी, 4 एक्सरसाइज ब्रेन की करते हैं, ये रोज करना है आपने। गर्दन को हल्का सा ऊपर करना है, सांसों को लेना है, खाली करना है। इसका नाम है उच्चारण तथा शुद्ध चक्र शुद्धि। दूसरा है बुद्धि तथा तर्क शक्ति विकास, बुद्धि बढ़ाने के लिए गर्दन को ऐसा पीछे लेके जाना है, सांसों को लेना है, खाली करना है। तीसरा है स्मरण शक्ति विकासक। जैसा मात्र जो बूढ़े लोग होते हैं वो अपने जेब में होता है, ढूंढते कहा गया, क्योंकि जैसा 40 साल हो जाता है तो ब्रेन की जो पावर है, ब्रेन की जो शक्ति है कम होने लगता है, भूलना शुरू हो जाता है। तो ये स्मरण शक्ति विकासक 3 कदम सामने लेते हैं और सांसों को लेते हैं और खाली करते हैं। और चौथी एक्सरसाइज ब्रेन की है, गर्दन को कंठकूट पर लगाना है और सांसों को लेना है और खाली करना है। तो ये 4 एक्सरसाइज रोज के रोज करना है। अब ये छोटी छोटी एक्सरसाइज किया था हमने एक बार दंडासन में बैठा था, लास्ट का 2 मिनट का अभ्यास है, ठीक है? तो नहीं बच्चे, फिर 2 मिनट बाद छुट्टी है आपकी, ठीक? हाँ, बाया पाँव को दाहिना पाँव को, दोनों पाँव एक साथ, पाँव का ऐसा पटकना है, ऐसा पटकना है, आता पानी को करते हैं, चुका सकते हैं। अब यहाँ से एक्सरसाइज करते हैं, दोनों हाथों पर करें, मैं यहाँ से 100 लोग आपने हम बोलना है, जोर से दोनों हाथ से, सो हम बोले जोर से, सो हम, सो अब यहाँ से एक साधना करते हैं, आपको प्रेशर पॉइंट बोलते हैं, बिल्कुल साधना है तो आप ये बनाए, ताली बजाना है जोर जोर से। अभी आपको करना है ये एक्सरसाइज, आपकी होगा समझना है, दोनों हाथ करते, राउंड कर सकता है, राउंड कर अब यहाँ से दोनों हाथों को ऐसा जमीन पर लगाना है और जीवा को बाहर लेना है, जीवा से बाहर काटना है और यहाँ से सियासत है, सिकाल कर हाथ को रब करना है और गले पर लगना है। अब यहाँ से हाथ ऐसा रखना है, ये चारों उंगलियां अंदर से बंद, अंगूठा यहाँ पर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। तो आप कुछ अभ्यास 1 मिनट में मैं करते नहीं करता, आपने सिर्फ ताली बजाना है। क्या करना है आपने नहीं करना है, किसी में चुपचाप बैठ के ताली बजाना है आपने, और उसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति करने के लिए हम अगला कार्यक्रम करते हैं। एक बार हाथ बरफ करें ऐसे। ताली बजा करिए।
तो ऐसी बॉडी होना चाहिए। 45 साल की रहेगी थी, लेकिन जो योग शुरू किया था वो 15 साल पहले से शुरू किया था। और आगे अभी आप 15 साल के, तो आगे से आप यदि योग करते हैं तो इस प्रकार से बॉडी रहेगी। अब मैं जितना बूढ़ा हो गया था उतना ही बूढ़ा रहा अभी तक। उसके बाद कम से कम 15 साल हो गया, फिर उसके बाद लगा भी नहीं मैं बूढ़ा जो रिटायर हो गया। 21 साल की नौकरी हो गई और 4 साल तो मैं रिटायर हो गए, तो कितनी एज हो गए थे। तो एज बढ़ाने के साथ साथ ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाती है योग करते हैं, क्योंकि रोज कम से कम 1 घंटा योग रोज करना। तो ऑनलाइन योग चलता है हमारा सुबह सुबह 1 घंटे का। कोई भी ओमकार योग जैसे लिंक आएगी आपको अभी ये जो वीडियो बनाया, तो उसी लिंक में कोई भी आप 800 वीडियो है, 800 कम से कम कोई भी लिंक को आपको दबाना है, उसको डाउनलोड करके रखना है मोबाइल में। अगर बैठे बैठे योग आता है रोज की रोज करोगे सभी योग। चलो तो यहाँ से कमरा दक्षिणा करके बैठिए। ओम का उच्चारण एक बार बोलते हैं और फिर समाप्ति करते हैं प्रार्थना द्वारा। ओम शांति 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 शांति। दोनों हाथों को जोड़ना, अपने माता पिता गुरुजन को नमन करना है, हाथों को रब करना है, आंखें अंदर के द्वारा बोलना है, काना और चेहरे से खुद करते हुए वापस ज्ञान होना है। आत्मा जो है अमर है, आत्मा के जो 7 गुण है, शांति का गुण, ज्ञान का गुण, उसका पवित्रता का गुण, उसके बाद आनंद का, सुख और शक्ति का गुण, ये आत्मा के गुण है। लेकिन हम कलयुग के अंदर जब हम व्यक्ति जीवन जीते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, वासना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ये सारे जो विकार है हमारे आसपास में घूमते रहते हैं। यदि इस विषयों के बीच में हम पड़ गए तो समझ लेना कि हमारी कोई ना कोई बीमारी हमारे पास आना शुरू हो गई है। इसलिए रोज के रोज योग करना है। हमारे जो माता बहनें हैं उनके लिए जरूरी है जूडो, कराटे, सेल्फ डिफेंस, तलवारबाजी,
उसके बाद लाठीबाजी, तो अभी इसका एक कोर्स चल रहा है वहाँ पर 11 दिन का जीवन शिक्षण प्राथमिक विद्यालय निःशुल्क है। अभी इसके बाद वही जाऊंगा मैं। 3 दिन हो गए हैं, आज चौथा दिन है। तो ये पहला कैंप है सेल्फ डिफेंस, व्यक्तिगत विकास वो आत्मरक्षण शिविर। तो पहला ही शिविर इस जिले के अंदर चल रहा है, जीवन शिक्षण प्राथमिक विद्यालय महिलाओं के लिए। तो हमें जरूरत है शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाना। कई रास्ते में चोर आते हैं, या आजकल हो रहा है कि लवजिया क्या क्या कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं, कोई चोर है, कोई रास्ते में चलते चलते हमारे जो माता बहन की चेन लूट के ले जाते हैं, कोई चलते चलते क्या कर रहे हैं, जैसे पैसा रखते हैं सामने कहा घर के बाहर, आप जैसे आप दरवाजा खोलते हो और पैसा उठाओगे और यहाँ तक पैसा लिया, बस उसके अंदर स्प्रे डाला होता है पैसे के ऊपर और बेहोश हो जाता है आदमी, और वो उसके बाद वो लूट के चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग आजकल आ रहे, तो इसी के ऊपर एक हमने कैंप निकाला है, सेल्फ डिफेंस कैंप, आत्मरक्षण कैंप। तो आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेगा रोज की रोज। तो यहाँ से जैसे आत्मरक्षण का परसों का 3 दिन का भी लिंक है, मैं सबको पर्सनल भेज देता हूँ। तो आपके ग्रुप में आपके माता पिता को बोलना है, आपकी जो माता है बहन है उनको बोलना है कि ये वाला कैंप अटेंड करो। वही बैठे बैठे अटेंड करें, देखना है, अपने डाउनलोड करके रखना है मोबाइल के अंदर, उसको देखना है रोज की रोज कि सेल्फ डिफेंस हम अपनी सेफ्टी किस प्रकार से कर सकते हैं, इसकी आवश्यकता है। यार पाखंड से दूर रहना है, अंधश्रद्धा से दूर रहना है। यदि हम योग से जुड़े रहेंगे तो पाखंड से अपने आप दूर हो जाएंगे। आपको लगेगा कि ईश्वर क्या है, अल्लाह क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और हम कितना भटकते जाते हैं, किसी को पैसा देते हैं, बड़े बड़े हम कैंप करते हैं और पैसा भी खर्च करते हैं, अपना समय भी गवाते हैं, लेकिन ये घंटा योग के लिए नहीं देते। इसलिए आज से शुरुआत करना है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिन यहाँ पर जो हम मना रहे, तो कुछ ना कुछ प्रण लेना है कि हम आज से कम से कम 10 मिनट कम से कम योग जरूर करें। इतना बोलते हुए मैं अपने वाणी पर देता हूँ विराम। आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया, और इस स्कूल ने आज हमारे जो प्रिंसिपल और सभी हमारे शिक्षकगण भाई और बहनों जितने भी हैं, उन्हें एक अच्छा सहयोग दिया, और ये हम यहाँ पर संपन्न करते हैं। एक बार ताली बजाए अपने लिए, आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया। धन्यवाद सर, तुम्ही आपला आमच्या विद्यार्थ्यांना योगासन आणि योगासनाच्या प्रकाराविषयी माहिती सांगितली। आता मी गौरी मॅडमला अशी विनंती करते की त्यांनी आभार प्रदर्शन करावे। A very pleasant afternoon to one and all present here. As we successfully conclude today's International Yoga Day celebration, first and foremost, I extend my heartfelt gratitude to our respected yoga instructor, Datta Lamba sir, for guiding us such a refreshing and enlightening session. Thank you for your time and for sharing the true essence of yoga with us. I also would like to thank our school secretary, respected Suresh Kadam sir, as well as our respected principal Sheetal More ma'am, for their constant support and being with us today. A special thanks to organizing team, all teachers and the participants for your energy and discipline and making this event a grand success. Thank you all once again and have a wonderful and healthy day. यानंतर कार्यक्रमाची सांगता होईल। शेवटी आपण सर्वांनी योग ही केवळ आजच्या दिवसापुरती मर्यादित न ठेवता ती आपल्या दैनंदिन जीवनाचा एक भाग बनवूया आणि एक निरोगी सक्षम समाज घडवण्याचा संकल्प करूया। सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद। योग हा कर्मसु कौशलम। शुभ दिवस। धन्यवाद। बंद